Centripetal force. The force required to move a body along circular path with uniform speed is called centripetal force. It always acts towards the center of circular path. जैसे दिखा रखा बॉडी अगर ऐसे सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो फोर्स हमेशा किसकी तरफ है, सेंट्री की तरफ, और ये डायरेक्शन किसकी दिखा रखी है, स्पीड की दिखा रखी है. सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. वैसे फोर्स का हमें पता मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर मास क्या होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू m, मास की जगह m, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है आपका, v स्क्वायर बाय r. इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो हमें पता है कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, आपकी r इंटू ओमेगा. v आपकी लीनियर वेलोसिटी और आपकी एंगुलर वेलोसिटी है. तो इस v इज इक्वल टू आर ओमेगा को अगर हम यहाँ पुट कर दें v स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू m बाय r, और v की जगह क्या लिख दिया, r ओमेगा का स्क्वायर. तो ये आपका क्या बनेगा, m r ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप m r ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा इंटू v. तो ये पढ़ा हमने सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल ही होता है. द फोर्स विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेंट्रिपिटल फोर्स, जो सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r.